बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको लेके तारीख़ी पाकिस्तान के तारीख़ी शहर बहावलपुर में वाक़ नूर महल, जो 1872 में नवाब सादिक ख़ान चहारम ने तामीर करवाया था, वहाँ लेके आए हैं। तो जनाब वाला ये कैंटीन नज़र आ रही है सबसे पहले, जिसका आप नज़ारा करें। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि ये महल 44,600 मरबा फुट रकबे पर फैला हुआ है। तारीख़ी महल का नक्शा रियासत के इंजीनियर मिस्टर बेंसन ने तैयार किया था और यह महल अतालवी और इस्लामी फ़न तमीर का खूबसूरत इम्तज़ाज है। रियासत बहावलपुर के जितने भी मारूफ ममार थे, सब ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था और इस महल की तामीर पर तकरीबन 20 लाख रुपए लागत आई थी। तो महल के सामने ये खूबसूरत बेहतरीन ग्रासी प्लाट है, जिसके इर्द गिर्द पौधे लगे गोल चक्कर में है। तो ये मशरकी तहखाना है जनाब वाला, जो महल के नीचे है। सारे महल के नीचे तहखाना फैला हुआ है और ये मशरकी दरवाज़ा है उसका। इसमें छोटे बड़े 16 कमरे मौजूद हैं। तो अब हम दाखिल हो चुके हैं महल के अंदर उसके डोर से। तो ये महल की फ़र्स्ट गैलरी यानी फ़र्स्ट उसका हॉल है, तो उसमें हम दाखिल हुए हैं दरवाज़े से। तो इसके साथ आपको राइट साइड पे ये बंद दरवाजे नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर डाइनिंग हॉल और बेडरूम्स मौजूद हैं, लेकिन ये डोर आज बंद हैं। कभी कभी खुले होते हैं लेकिन आज बंद हैं। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये वाली यानी बहावलपुर की ही हैं। तो अब हम उसका साथ वाला जो दूसरा हॉल है उसमें दाखिल हो चुके हैं। इस हॉल में ये फर्नीचर रखा हुआ है, बेंच वगैरह। ये जो विज़िटर यहाँ आते हैं विज़िट के लिए, उनके बैठने के लिए हैं। वो यहाँ बैठ के ये प्रोजेक्टर चल रहा होता है, कभी कभी इसमें बहावलपुर की तारीख़ दिखाई जा रही होती है, उसका नज़ारा करते हैं। तो ये ऊपर जो फ़ानूस खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये फ़ानूस और फर्नीचर तमाम हॉल्स और कमरों में ऊपर फानूस लटक रहे हैं। साइड पे जो हैं ड्रेसिंग टेबल बेहतरीन मिरर के साथ रखे हुए हैं और ये जो फर्नीचर बेहतरीन हालत में 150 साल पुराना मौजूद है। इस फर्नीचर, फानूस और ड्रेसिंग टेबल्स के बारे में मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि ये उस वक़्त इटली, फ्रांस और जर्मनी वगैरह से मंगवाया गया था। तो ये आज भी बेहतरीन हालत में मौजूद है। तो ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये नवाब साहब की है। तो नवाब बहावलपुर के जितने भी नवाब हो गुजरे हैं, सब की तस्वीर जो है इस हाल में अवेज़ा हैं। दीवारों के साथ तस्वीर नवाबों की अवेज़ा की गई है। तो इस महल की तामीर में एक ख़ास बात जो आपको बताता चलूँ कि इसमें जो गारा इस्तेमाल किया गया था, उसमें माश की दाल का आटा और चावल भी शामिल किए गए थे। और महल की बुनियादों में शहर का नक्शा और चंद दुआएं और बहुत से सिक्के डालकर इसकी तामीर शुरू की गई थी। सिक्के डालने का मकसद ये था कि खुदा न खास्ता अगर ये महल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह मुनहदम होता है तो बाद में आने वालों को ये पता चल सके कि ये महल कब बनाया गया था। ये हाल में जितने भी लोग ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इसको विज़िट करने के लिए, ऊपर देखो कितना खूबसूरत फानूस है और छत कैसी नज़र आ रही है। 150 साल पुरानी होने के बावजूद ये बिल्डिंग ऐसे है जैसे आज ही तामीर की गई हो। बाहर से देखें तो खूबसूरत है, अंदर से देखें तो और ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये ड्रेस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बहावलपुर में पहने जाने वाले ड्रेस हैं। उस वक़्त भी ये पहने जाते थे। और ये हुक्का बहावलपुर की सकाफ़त में आज भी मौजूद है। आज भी बहुत सारे लोग हुक्का कशी करते हैं। ये जो कोट है ये भी बहावलपुर डिवीज़न में पहने जाते थे और आज भी बहुत सारे लोग ये ड्रेस पहनते हैं। ये सारे ड्रेस यहाँ पे इस्तेमाल, ये ख़ास बात जिसके लिए मैं यहाँ आपको लेके आया हूँ, ये खाना काबा का गिलाफ है। नाज़रीन, इसकी ज़ियारत करें, इसकी ज़ियारत से सवाब होगा। ये खाना काबा का गिलाफ है और ऊपर ये खाना काबा की तस्वीर है। ये गिलाफ फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। इसकी ज़ियारत लाजमी करें। अगर आप बहावलपुर आएँ तो नूर महल ज़रूर आएँ। ये बहुत ही प्यारी लायक-ए-दीद इमारत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के काबिल हैं। तो तय खाने में मैं आपको बता चुका हूँ, ये उसके बर्तन उस वक़्त के मौजूद हैं और ये डाक टिकट, स्टाम्प पेपर और सिक्के मौजूद हैं। ऊपर ये एक उस वक़्त का कोट आपको नज़र आ रहा है। तो तय खाने में मैंने आपको बताया कि 16 छोटे बड़े कमरे हैं। अगर हम महल के अंदर दाखिल हों, जहाँ हम अब दाखिल हो चुके हैं, तो महल में 32 कमरे, 6 बरामदे और 5 गुंबद हैं।
तो इसके अलावा चारों कोनों पर 4 कमरों के ऊपर मज़ीद 4 कमरे उसी लंबाई और चौड़ाई के तामीर किए गए हैं। तो ये बेहतरीन इमारत है, बेहतरीन हाल है और इसका नाम नूर महल, जो बादशाह उस वक़्त के नवाब सादिक थे, उनकी बेगम नूर जहाँ थी, उनके नाम पे इसका नाम नूर महल रखा गया। तो जनाब वाला ये बहावलपुर डिवीज़न में जितने भी किले हैं उन किलों की ये तस्वीर आपको दिखाई गई हैं और साथ ये उस वक़्त के ज़ेवरात जो इस रियासत में इस्तेमाल होते थे। पाकिस्तान के साथ अलहाक करने वाली सबसे पहली रियासत बहावलपुर है। ये रियासत इस्लामी थी और यहाँ का मज़हब इस्लाम था। तो पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद नवाब साहब 2 माह बाद नवाब साहब ने पाकिस्तान के साथ अलहाक का ऐलान कर दिया था, लेकिन 1955 तक रियासत की हुकूमत बाहर रही। 1955 के बाद फिर यह मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ मिल गई। ये गदेलियाँ चारपाई के ऊपर बिस्तर की जगह पे उस वक़्त ये बिस्तर, यानी इसको बिस्तर हम कह सकते हैं, उस वक़्त के ये हैं और ये सकाफ़त बहावलपुर की नज़र आ रही है। तो ये महल 150 साल पुराना होने के बावजूद भी आज बेहतरीन हालत में मौजूद है। ये नाज़रीन चरखा है। तो रियासत बहावलपुर के नवाब सादिक चहारम और नवाब सादिक खामस को इख्तियारात तफवीज़ करने की तकरीबात भी इसी महल में हुई थी और ये महल जो है 1955 तक बतौर सरकारी मेहमान खाना इस्तेमाल होता रहा है। ये ड्रेस, ये सारा, ये सकाफ़त उसी वक़्त की और आज भी ये बहावलपुर डिवीज़न में इस्तेमाल होती है। ये चक्की, ये आटा पीसते थे उस वक़्त, ये भी है। तो जनाब वाला पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन भी दौरा बहावलपुर के दौरान इसी महल में ठहरे थे। तो ये महल बेहतरीन, ये तस्वीर जो हैं ये भी नवाबों की हैं और ये जो है दूसरी साइड पे यानी कि है जनूब की तरफ ही, लेकिन वो उसको हम मशरक़ी कह सकते हैं, ये मगरबी है। तो ये डोर इस में एक इस कमरा जो मौजूद है यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो ये स्टॉल लगा के बैठा है। ये आज के दौर के बेहतरीन खिलौने, बर्तन और दीगर अशिया जो यहाँ से विज़िटर ख़रीदते हैं। ये बहुत सारे विज़िटर जो आपको नज़र आ रहे हैं शायकीन हैं। तो जनाब वाला ये गाड़ी जो है इसको हज वैन कहा जाता है। ये हज के लिए शायद जब वो गए थे नवाब साहब तो उन्होंने इस्तेमाल की होगी। तो ये आज भी बेहतरीन हालत में खड़ी है। इस गाड़ी के सामने बेहतरीन ग्रासी प्लाट है जो उस बिल्डिंग की यानी नूर महल की फ्रंट साइड पे है। यहाँ पे ये जो बहुत सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस महल को देखने के लिए, इसका नज़ारा करने के लिए। तो ये बग्गी है। बग्गी उस वक़्त इस्तेमाल होती थी। नवाब साहब ये बग्गी के भी शौकीन थे। इसके आगे घोड़े जोते जाते थे। तो जनाब वाला ये अब हम आपको इसको ज़रा दूर से दिखा रहे हैं, बेहतरीन है। तो अब हम फिर से इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसके जो बकिया रूम्स रहते हैं उनमें हम आपको लेके चलते हैं। ये फर्नीचर आपको फिर नज़र आ रहा है बेहतरीन हालत में। तो ये देखें सामने बेहतरीन एक सिल्वर कलर की चेयर नज़र आ रही है। ये है तो लकड़ की, लेकिन उस वक़्त ये चेयर जो थी ये चांदी की थी। जब नवाब साहब इसको इस्तेमाल करते थे तो चांदी की चेयर थी, स्टेज पे ही रखी होती थी। तो जनाब वाला ये फिर देखें ये साथ इसकी तस्वीरें और ये फ्लैग जो है ये भी आपको नज़र आ रहा है। ये उस वक़्त भी इस्तेमाल होता था, आज भी इस्तेमाल हो रहा था। ये पाकिस्तानी फ़्लैग है। तो ये जो तस्वीर हैं ये रियासत बहावलपुर से मुतल्लिक़ ही हैं, जितनी भी ये तस्वीर बनाई गई हैं। तो ये बेहतरीन महल है और ये साथ ड्रेसिंग टेबल आपको नज़र आ रहा है। इसमें कुछ आईने मिरर ऐसे हैं कि वो बंदे के इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं और कुछ छोटा करके दिखाते हैं। तो ये इमेज छोटा बड़ा करने वाले जो ये फानूस शीशे हैं ये भी बाहर से ही मंगवाए गए थे और ये आपको ड्रेस नज़र आ रहा था। तो इस ड्रेस वाला जो बेड वाला जो कमरा है ना, इसके साथ ये जो तस्वीर लगाई गई है पाकिस्तान के खूबसूरत शहर बहावलपुर में जो देखने के
काबिल लायक-ए-दीद चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें हैं। तो ये नीचे जो जाली आपको नज़र आ रही है, जाली से नीचे आपको रोशनी नज़र आ रही है, तह खाने में है। तो ये जितनी भी ये तस्वीर हैं ये कुछ तो वालिया ने बहावलपुर की हैं और कुछ उनके ख़ानदान के जो लोग थे उनकी हैं, और बाकी जो दीवारों के साथ तस्वीर लगाई गई हैं ये बहावलपुर शहर में जो लायक-ए-दीद जगह हैं उनकी ये तस्वीर हैं। तो जनाब वाला, अगर आप बहावलपुर आएँ तो नूर महल को लाजमी देखें। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, देखने के काबिल है। बाहर से देखें तो भी खूबसूरत है, अंदर से आके देखें तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो ये बेड है, ये बेड भी उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता था। ये जो फ़ीमेल आपको नज़र आ रही है, बाकी लोग ये सारे इसको देखने के लिए यहाँ पे ये स्नूकर, एक रूम में स्नूकर रखा हुआ है। तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो नज़र आ रही है स्नूकर खेलते हुए, क्योंकि वो स्नूकर खेलते थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ बहावलपुर आते थे तो इस बिल्डिंग में ठहरते थे।